वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सिंपल टक्स वाला ब्लाउज अलग टेक्निक से बता रही हूँ, जिससे कि आप इसको खुद भी बना सकते हैं, वो भी जल्दी से। तो पहले तो हमें अस्तर को ऐसे निकाल लेना है, फिर हमें देखना है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई हो रही है 26, तो ये नहीं हो पाएगा, तो हमें नीचे तरफ से लेना है ऐसे। हमें 10 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो 10 इंच इसको रखेंगे, 10 इंच। दस से थोड़ा ऊपर होने से भी चलेगा। तो और लंबाई हमारी है 14 इंच, तो 14 इंच में पहले हमें निशान लगाना है। हम इसे काट लेंगे पहले तो। अब हमें यहाँ पास आधा इंच बढ़ाकर, इससे थोड़ा आधा इंच बढ़ा के रखना है, ये फ्रंट पार्ट के लिए। ऐसे ही हमें आधा इंच थोड़ा बढ़ा के रखना है, और नीचे तरफ को भी हम आधा इंच बढ़ा लेंगे, वैसे कम इतना बढ़ा लेंगे हम, और इधर लाइन खींच लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट हम बाद में काटेंगे, पहले हम बैक पार्ट को काट लेते हैं। 10-30 बोलने का मतलब कमर 30 इंच रहेगा, और जो आस्तीन है उसको हम दबाएंगे 10 पे। तो अब इसे हम गला वाला को काट लेते हैं। ये 2.5 इंच का चौड़ाई रहेगा यहाँ पास, और ये शोल्डर रहेगा 3 इंच। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। अब छाता थोड़ा आप 30 से ज़्यादा ही। तो हमारा छाता को लेना है 34 इंच। 34 इंच के लिए हमें 8.5 एक चौथाई होता है 8.5, और 1.5 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे। और कमर को हम 30 इंच रख रहे हैं, तो 7.5 उसका एक चौथाई होता है 7.5, और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो ये फिक्स बैठ रहा है। अब आर्म होल को हम गुलाई दे देंगे यहाँ पास से। अब इसकी गला को भी काट लेते हैं। तो गला हम रखेंगे 9 इंच। 3 इंच इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। चाहे तो आप इसे कुछ भी गला बना सकते हैं, मैं इसे सिंपल गोल गला ही बना रही हूँ। अब इसे हम कट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम टक्स पॉइंट खींच लेंगे, तो 4 इंच पर हम टक्स पॉइंट करेंगे, और लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ पास हम कट लगा लेंगे, यहाँ पास भी थोड़ा कट लगाएंगे। और इसकी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेते हैं पहले तो। ये काज बटन पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। उसके बाद इसको छोड़ते हुए हमें इसको रखना है ऐसे। अब हम यहाँ पास थोड़ा लाइन खींच लेंगे, निशान जैसा का तैसा। यहाँ पास को हम बस इसी को करना था, और बाकी तो सब सेम है।
यहाँ से हम 3 इंच हम ले लेंगे और गला को रखेंगे हम 5.5 इंच। आप चाहें तो इसे 6 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर 5.5 इंच ही रखती हूँ। इसको भी हम ऐसे खींच लेंगे और इसे थोड़ा और गहराई देंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट का है, इसीलिए। और यहाँ से लेंगे हम सिंपल टक्स वाला ब्लाउज है तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पास को भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ हम टच पॉइंट लगा लेंगे। आपको सिंपल ब्लाउज के अकॉर्डिंग करना है, ये आप भी कर सकते हैं। थोड़ा हमें छोड़ते हुए रखना है, ये पफ के लिए होता है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ऐसे रख लेते हैं पहले तो। और ये हुआ इसका बेल्ट। तो सिंपल हम आस्तीन काट लेंगे। तो आस्तीन काटने के लिए हम 2 कपड़ा को ले लेंगे, अब इसे ऐसे रख देंगे। यहाँ 1/2 इंच का मार्क कर लेंगे और लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे, ये 5 इंच है, नहीं 5.5 इंच। अब हमें 10-30 का ब्लाउज बनाना है तो हम सिंपल यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और इधर से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। को गोलाई देने के लिए अब यहाँ हम 5.5 लिए हैं तो यहाँ 6 ले लेते हैं और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब सिंपल से इसमें गोलाई कर लेते हैं। और इसको ऐसे कर लेंगे। ये आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब ये पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज पीस को भी काट लेंगे इसी तरह। इसको ऊपर से रखना है और काटते जाना है। अब हम इसे मोड़ लेंगे, ऐसे सीधा को अंदर रखेंगे। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखते जाएंगे नीचे। अब हम इसे कट कर लेंगे। थोड़ा आगे पीछे हमें थोड़ा बढ़ा के काटना है ताकि वो कपड़ा छोटा मत पड़े। ऐसे ही हमें सभी तरफ की कटिंग कर लेनी है। चलिए अब सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस को एक्स्ट्रा रख के काटना है ताकि वो कम मत पड़े। तो ये सब मैंने काट लिया है। अब